नमस्कार साथियों, आज मैं आपको बिहार एसएससी एग्जाम में पूछे जाने वाले 100 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बतलाने वाला हूं, जो किसी भी प्रश्न हर एक गवर्नमेंट में पूछे जाते हैं और बिहार एसएससी में स्पेशल प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों आपसे करूँ वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक का प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, आनुवंशिक विज्ञान का जनक किसे कहा था? आनुवंशिक विज्ञान का जो जनक हुआ दोस्तों ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिक विज्ञान का जनक कहा था, ग्रेगर जॉन मेंडल। एजोला क्या है दोस्तों? एजोला एक जलीय फर्न है। एजोला जो एक जलीय फर्न है। एजोला जैव उर्वरक के रूप में जो है क्यों प्रयोग होता है? एजोला जो है जैव उर्वरक के रूप में क्यों प्रयोग होता है? तो क्योंकि यह नीलहरी शैवाल का सहचारी है, इसलिए जो है एजोला जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है। आनुवंशिकता की इकाई क्या है दोस्तों? जीन। आनुवंशिकता की इकाई क्या है दोस्तों? जीन है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जो है किस बैक्टीरिया का प्रयोग होता है? ये दोस्तों राइजोबियम और जेपोनिकम का होता है। सोयाबीन में जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जो है किस बैक्टीरिया का प्रयोग होता है दोस्तों? राइजोबियम और जेपोनिकम का होता है प्रयोग। मेंडल ने जो है अपने वंशागत नियमों के लिए जो है किस पौधे का प्रयोग किया? ये दोस्तों मटर के पौधे का प्रयोग किया। ग्रेगर जॉन जो मेंडल ने जो है अपने वंशागत नियमों के लिए जो है किस पौधे का प्रयोग किया दोस्तों? तो मटर के पौधे पर किया था। डीएनए में पाए जाने वाला जो टायरोसिन है क्या है दोस्तों? टायरोसिन एक अमीनो अम्ल है, यह डीएनए में नहीं पाया जाता है। देखो डीएनए में जो पाए जाने वाला जो टायरोसिन है वह दोस्तों टायरोसिन एक अमीनो अम्ल है, लेकिन यह जो है डीएनए में नहीं पाया जाता है। जैव उर्वरक के रूप में जो है किन सूक्ष्म जीवों का प्रयोग होता है? जैव उर्वरक के रूप में जो है किन सूक्ष्म जीवों का प्रयोग होता है दोस्तों? साइनोबैक्टीरिया के रूप में जो है जैव उर्वरक का सूक्ष्म जीवों में प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? आनुवंशिक लक्षण जो है संतानों में किसके जो है माध्यम से जाता है? ये दोस्तों क्रोमोसोम के द्वारा जाता है। आनुवंशिक लक्षण संतानों में जो है किसके माध्यम से जाता है दोस्तों? क्रोमोसोम के द्वारा जो जाता है। टेस्टोस्टेरोन क्या है दोस्तों? पुरुष सेक्स हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन क्या है दोस्तों? पुरुष सेक्स हार्मोन है। आयोडीन की कमी से कौन सी ग्रंथि प्रभावित होती है दोस्तों? थायराइड ग्रंथि जो है आयोडीन की कमी से प्रभावित होती है। थायराइड ग्रंथि। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? घेंगा रोग जो है आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? उपापचय क्या है दोस्तों? जीव में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाओं का योग। उपापचय क्या है दोस्तों? जीव में होने वाली सभी क्रियाओं का रासायनिक क्रियाओं का जो है रासायनिक क्रियाओं का योग है। श्वेत वाष्पन किससे संबंधित है दोस्तों? उष्मा शोषक क्रिया से। श्वेत वाष्पन जो है किससे संबंधित है दोस्तों? उष्मा शोषक क्रिया से संबंधित है। कोलेस्ट्रॉल क्या है दोस्तों? जंतु वसा में उपस्थित वसीय अल्कोहल। कोलेस्ट्रॉल जो है क्या है दोस्तों? जंतु वसा में उपस्थित वसीय अल्कोहल है। प्रजाति की उत्पत्ति जो है कौन सी पुस्तक ने की थी? प्रजाति की जो उत्पत्ति है पुस्तक किसने लिखी थी दोस्तों? चार्ल्स डार्विन ने। प्रजाति की उत्पत्ति जो पुस्तक है किसने लिखी दोस्तों? चार्ल्स डार्विन ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 17वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? कार्बन डेटिंग विधि का जो प्रयोग है किसके लिए होता है दोस्तों? जीवाश्मों की आयु निर्धारित के लिए। देखो कार्बन डेटिंग का जो विधि का जो प्रयोग होता है किसके लिए होता है? तो जीवाश्मों की आयु निर्धारण हेतु के लिए उपयोग होता है। प्रथम डायनोसियरम केंद्र जो है कहाँ स्थापित किया गया? तो हैदराबाद में। प्रथम डायनोसियरियम जो केंद्र है वो कहाँ स्थापित किया गया? हैदराबाद में स्थापित किया गया। तेल में भोजन बनाना घी की अपेक्षा बेहतर क्यों है? क्योंकि तेल में असंतुलित वसा होती है। क्या लिखा भाई? तेल में भोजन बनाना घी की अपेक्षा जो है बेहतर क्यों है? तो क्योंकि तेल में असंतुलित वसा होती है, इसलिए। हृदय स्पंदन को नियंत्रित करने का जो कार्य कौन करता है? इसे नोड करता है सीनो। क्या उसका फुल फॉर्म होता है? सीनो एंट्रियल नोड और पेसमेकर जो है हृदय स्पंदन को नियंत्रित करने वाला हृदय स्पंदन को नियंत्रित कौन जो है करता है दोस्तों? ऐसे नोड करता है सीनो एंट्रियल नोड पेसमेकर। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 21वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? फेरोमोन्स कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? कीटों में। फेरोमोन्स जो है कीटों में पाया जाता है। आयोडीन किससे जो है प्राप्त होता है दोस्तों? लेमिनेरिया शैवाल से। आयोडीन जो है लेमिनेरिया शैवाल से प्राप्त होता है। ट्रैकोमा बीमारी किस अंग से संबंधित है? आँख से। ट्रैकोमा जो बीमारी है वो आँख से संबंधित है। स्थानीय वनस्पतियाँ का संग्रह जो है क्या कहलाता है? हर्बेरियम कहलाता है। स्थानीय वनस्पतियों का जो संग्रह क्या कहलाता है? हर्बेरियम कहलाता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 25वां नंबर को अगर आप लोग चैनल पर नहीं हो तो फटाफट जाकर लाइक सब्सक्राइब शेयर एक तरह से कमेंट जरूर कर देना। चलेगा 25वां नंबर की ओर बढ़ते हैं। भारत का जो पहला बायोडीजल संयंत्र जो है कहाँ स्थापित हुआ दोस्तों? आंध्र प्रदेश में। भारत का जो पहला बायोडीजल संयंत्र जो है आंध्र प्रदेश में स्थापित हुआ। गुर्दे की पथरी को किरणों द्वारा तोड़ना क्या कहलाता है दोस्तों? लिथोट्रिप्सी कहलाता है। गुर्दे की जो पथरी को किरणों द्वारा जो तोड़ना क्या कहलाता है? लिथोट्रिप्सी कहलाता है। लिथोट्रिप्सी। क्या लगा? टोमोग्राफी में किसका उपयोग होता है? एक्स किरणों का। टोमोग्राफी में एक्स किरणों का उपयोग होता है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों? विज्ञान के क्षेत्र में जो है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 29वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? क्लोरोफिल में मुख्य तत्व कौन कौन सा है दोस्तों? मैग्नीशियम है। क्लोरोफिल में जो मुख्य तत्व है वह दोस्तों मैग्नीशियम। पेंसिलिन के आविष्कारक कौन है दोस्तों? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है पेंसिलिन का आविष्कारक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कृत्रिम रेशम को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? रेयान। कृत्रिम रेशम को रेयान के नाम से जाना जाता है। 2,4-D का उपयोग
किस रूप में होता है? टीपोट की जो है शाकनाशी के रूप में। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 33वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, एक परजीवी पर दूसरे परजीवी के रहने की स्थिति क्या कहलाती है? तो उपपरजीविता कहलाती है। एक परजीवी पर दूसरे परजीवी के रहने की स्थिति क्या कहलाती है? उपपरजीविता कहलाती है। आँख की सुग्राहकता किस रंग के जो लिए जो है अधिक होती है दोस्तों? हरा रंग के लिए अधिक होती है। आँख की सुग्राहकता जो है किस रंग के लिए अधिक होती है? हरा रंग के लिए अधिक होती है। बायोडीजल बनाने में जो है किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? रतनजोत टेफ्रोपा क्या लगा है? बायोडीजल बनाने के लिए जो है किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है? रतनजोत और जेट्रोफा। जैव ईंधन इथेनॉल किससे जो है प्राप्त किया जाता है दोस्तों? गन्ना के मक्का से। जैव ईंधन इथेनॉल जो है किससे प्राप्त किया जाता है दोस्तों? गन्ना के मक्का से। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 37वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, वाइट लेग हॉर्न जो है किसकी एक किस्म है दोस्तों? कुक्कुट मुर्गी की किस्म है। वाइट लेग हॉर्न जो है किसकी एक किस्म है दोस्तों? क्या लगवा है? कुक्कुट मुर्गी की जो है किस्म है। दीमक और अन्य किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? श्वेत चिट्टी के नाम से जाना जाता है। दीमक और अन्य जो है किस नाम से ना? श्वेत और चिट्टी के नाम से जाना जाता है। हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज जो है लेबोरेटरी जो है कहाँ स्थित है दोस्तों? भोपाल में स्थित है। हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज जो है लेबोरेटरी कहाँ स्थित है दोस्तों? भोपाल में स्थित है। नाको राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन किससे संबंधित है? एड्स से संबंधित है। नाको राष्ट्रीय जो है NACO का जो फुल फॉर्म होता है, नाको राष्ट्रीय नियंत्रण संगठन जो स्थित है वह एड्स से संबंधित है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 41वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, सीडरी कहाँ स्थित है? लखनऊ में। CDRI जो है CDRI वो है लखनऊ में स्थित है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग किस मंत्रालय के अधीन है दोस्तों? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन है। भारत सर्वेक्षण विभाग जो है अधीन है वो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन है। ऑक्सेनोमीटर का जो प्रयोग है किस लिए किया जाता है? ऑक्सेनोमीटर का जो प्रयोग है वह दोस्तों पौधे की वृद्धि दर नापने के लिए ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। भारत का जो प्रथम दंत चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ दोस्तों? कोलकाता में। भारत का जो प्रथम दंत चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? कोलकाता में। वो अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 45वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, भ्रूण वृद्धि को मापने के लिए जो है कौन सी तकनीक प्रयोग होती है दोस्तों? अल्ट्रासोनिक। भ्रूण वृद्धि को मापने के लिए कौन सी तकनीक प्रयोग होती है दोस्तों? अल्ट्रासोनिक तकनीक प्रयोग होती है। हेरोइन नोस्कोपिन किस पादप से प्राप्त होती है दोस्तों? अफीम पोस्टा से प्राप्त होती है। हेरोइन जो है नोस्कोपी जो है किस पादप से प्राप्त होती है? अफीम पोस्टा से प्राप्त होती है। बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए जो है कौन सी जंतु उपयोगी होते हैं दोस्तों? कुत्ते। बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए जो है कौन से जंतु जो है उपयोगी होते हैं दोस्तों? कुत्ते उपयोगी होते हैं। मधुमक्खियों अपने सदस्यों को कैसे पहचानती है दोस्तों? गंध, फेरोमोन से। मधुमक्खियाँ जो अपने सदस्यों को कैसे पहचानती है? गंध, फेरोमोन से पहचानती है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 49वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, टमाटर के बीज रहित फल का उत्पादन कैसे संभव है दोस्तों? हार्मोन के छिड़काव से। टमाटर के बीज रहित फल का जो उत्पादन है कैसे संभव है दोस्तों? हार्मोन के छिड़काव से। पॉली हाउस का जो प्रयोग है किस लिए किया जाता है दोस्तों? पौधे को उगाने के लिए। पॉली हाउस का जो प्रयोग है किस लिए किया जाता है दोस्तों? पौधे को उगाने के लिए। मधुमक्खियों की भाषा की खोज के लिए जो है नोबेल पुरस्कार किसे मिला दोस्तों? कार्ल वॉन फ्रिश को मिला। मधुमक्खियों की भाषा की खोज के लिए जो है नोबेल पुरस्कार किसे मिला? कार्ल वॉन और फ्रिशर को मिला। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होती है दोस्तों? खरगोश से। अंगोरा जो ऊन है किससे प्राप्त होता है? खरगोश से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 53वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, पौधे में जल के ऊपर की ओर जो है गति का कारण क्या है दोस्तों? वाष्पोत्सर्जन। पौधे में जल के ऊपर की गति का जो कारण है वह दोस्तों वाष्पोत्सर्जन। उच्च वर्गीय पौधे में भोजन का जो परिवहन है कौन करता है? फ्लोएम। उच्च वर्गीय पौधे में भोजन का जो परिवहन है वह दोस्तों फ्लोएम करता है। पेसमेकर को किस नाम से जाना है दोस्तों? एस नोड के नाम से जाना है। पेसमेकर को एस नोड के नाम से जाना जाता है। शीतलक पेयों में कौन सा जो है पदार्थ पाया जाता है? CO2। कार्बन डाइऑक्साइड जो है शीतलक पेयों में पदार्थ जो पाया जाता है CO2 पाया जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 57वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, एंडोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर जो है एंडोस्कोप कार्य करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस लिए मिला था दोस्तों? जेनेटिक्स कोड की व्याख्या के लिए मिला था। हरगोविंद खुराना को जो नोबेल पुरस्कार मिला था जेनेटिक्स कोड की व्याख्या के लिए मिला था। प्रयोगशाला में DNA का जो प्रथम संश्लेषण किसने किया था दोस्तों? हरगोविंद खुराना। प्रयोगशाला में जो DNA का जो प्रथम संश्लेषण है वह दोस्तों हरगोविंद खुराना किया था। कौन सी कुत्ते की नस्ल जो है भौंक नहीं सकती दोस्तों? बासेंजी जो है वह कुत्ते की नस्ल है जो भौंक नहीं सकती, बासेंजी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 61वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, घोंसला बनाने वाला जो एकमात्र सर्प कौन सा है दोस्तों? किंग कोबरा। घोंसला बनाने वाला जो एकमात्र सांप जो है वह किंग कोबरा है। बीज के प्रकीर्णन की जो है सेंसर विधि किसमें पाई जाती है दोस्तों? विस्फोटन विधि जेटर जैसे मटर बाल्सम में पाई जाती है। बीज के जो प्रकीर्णन की सेंसर विधि जो है किसमें पाई जाती है? तो विस्फोटक विधि जैसे मटर और बाल्सम में पाई जाती है। ऊँट अपने कुबड़ का जो उपयोग किस लिए करता है? वसा के संग्रह के लिए। ऊँट जो अपने कुबड़ का जो उपयोग करता है वो वसा के संग्रह के लिए करता है। कृत्रिम हृदय का आविष्कार जो है किसने किया दोस्तों? रॉबर्ट जॉविक।
कुतरी मर्दे का जो आविष्कार है रॉबर्ट जॉविक ने किया था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 65वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, नारंगी एजेंट क्या है दोस्तों, खरपतवार नाशक रसायन है। नारंगी जो एजेंट है वह क्या है दोस्तों, खरपतवार नाशक रसायन है। वृक्ष की आयु कैसे निर्धारित की जाती है दोस्तों, तने के वलयों की संख्या को गिनकर। वृक्ष की जो आयु है कैसे निर्धारित की जाती है दोस्तों, तने के वलयों की संख्या को गिनकर। जिम्नोस्पर्म किसे कहते हैं दोस्तों, जिन पौधे के बीज आवरण रहित होते हैं उन्हें जिम्नोस्पर्म कहते हैं। जिम्नोस्पर्म जो है किसे कहते हैं, जिन पौधे के बीज आवरण रहित होते हैं उसे ही कहते हैं जिम्नोस्पर्म। कार्बनिक पदार्थ में से सबसे अधिक जो मात्रा में कौन सा पाया जाता है दोस्तों, कार्बन। कार्बनिक पदार्थों में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा जो है पाया जाता है, तो कार्बन पाया जाता है कार्बनिक पदार्थों में। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 69वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, निषेचन के बिना अंडे का विकास क्या कहलाता है, अनिषेचन जनन कहलाता है। निषेचन के बिना अंडे का विकास जो है क्या कहलाता है, अनिषेच जनन जो है कहलाता है। धान के पौधे उगाने की जो है डेपांग विधि किस देश में जो है विकसित हुई, फिलीपींस में विकसित हुई। धान के पौधे उगाने को जो है डेपांग विधि के लिए किस देश में जो है विकसित हुई, तो फिलीपींस में विकसित हुई। नेत्रदान में आंख के किस हिस्से का जो है प्रत्यारोपण किया जाता है दोस्तों, कार्निया का। नेत्रदान में आंख के जो है किस हिस्से का जो है प्रत्यारोपण किया जाता है, कार्निया का जो है प्रत्यारोपण किया जाता है। हृदय का जो प्रथम प्रत्यारोपण किसने जो है किया था दोस्तों, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। हृदय का जो प्रथम प्रत्यारोपण जो है किसने किया था दोस्तों, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 73वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, भारत में विकसित धान की पहली बोनी किस्म जो है कौन सी थी, तो जया थी। भारत में जो विकसित धान की जो पहली बोनी जो किस्म थी कौन सी थी दोस्तों, जया थी। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं दोस्तों, 4 कक्ष होते हैं। मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। किस जीव में पित्ताशय नहीं होता है दोस्तों, घोड़ा में जो है पित्ताशय नहीं होता है, घोड़ा में पित्ताशय नहीं होता है। मच्छर विकर्षक पदार्थ किस पादप से प्राप्त होता है दोस्तों, नीम के जो पौधे से प्राप्त होता है। मच्छर विकासन पदार्थ जो है किस पादप से प्राप्त होता है, नीम से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 77वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, भारत सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है। भारत सर्वेक्षण विभाग का जो मुख्यालय है दोस्तों देहरादून। देहरादून में जो है भारत सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में। रक्तचाप का नियंत्रण किस ग्रंथि द्वारा होता है दोस्तों, अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा होता है। रक्तचाप का जो नियंत्रण है वह अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा होता है। कैंसर के उपचार के लिए जो है जैव प्रौद्योगिकी से जो है कौन सी औषधि बनाई गई, तो दोस्तों इंटरफेरॉन औषधि जो है बनाई गई, औषधि बनाई गई। क्या लिखा भाई दोस्तों, देखो कैंसर के उपचार के लिए जो है जैव प्रौद्योगिकी से कौन सी जो है औषधि बनाई गई, तो इंटरफेरॉन औषधि जो है बनाई गई। प्रतिजन क्या होता है दोस्तों, जो प्रतिरक्षी के निर्माण को उत्प्रेरित करता है वो प्रतिजन है। प्रतिजन क्या है दोस्तों, जो प्रतिरक्षी के निर्माण को उत्प्रेरित करता है उसे प्रतिजन कहते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 81वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, पशु का तापमान किस यंत्र से मापा जाता है। पशु का जो तापमान है वह किस यंत्र से मापा जाता है दोस्तों, वेटनरी थर्मामीटर से। वेटनरी थर्मामीटर से जो है मापा जाता है। लोही किसमें नस्ल है दोस्तों, लोही जो है किसकी जो है नस्ल है दोस्तों, भेड़ की जो है लोही नस्ल है, भेड़ की। केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है दोस्तों, वर्तिकांग से। केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है दोस्तों, वर्तिकांग से प्राप्त होता है। बीटी बैगन क्या है दोस्तों, आनुवंशिक रूप से परिवर्तित बैगन है। बीटी बैगन क्या है दोस्तों, आनुवंशिक रूप से परिवर्तित बैगन है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 50वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, गाय की उच्च दूध उत्पादन नस्ल कौन सी दोस्तों, होल्स्टाइन है। गाय की उच्च दूध उत्पादन नस्ल जो है कौन सी दोस्तों, होल्स्टाइन है। प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी का जो विकास है किसने किया था दोस्तों, एडवर्ड्स एवं स्टेप्टो ने किया था। एडवर्ड्स एवं स्टेप्टो जो है प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी का जो है विकास किसने किया था दोस्तों, एडवर्ड्स एवं स्टेप्टो ने किया था। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का आविष्कार किसने किया था दोस्तों, विलियम इंथोवेन ने किया था। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का जो आविष्कार है किसने किया था दोस्तों, विलियम इंथोवेन ने किया था। रक्त समूह की खोज किसने की थी दोस्तों, कार्ल लेडिशनर। रक्त समूह की जो खोज है कार्ल लेडिशनर ने की थी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 89वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, आरएनए की खोज जो है किसने की, तो फ्रेडरिक मिसर ने की थी। आरएनए की जो खोज है वह किसने की थी दोस्तों, फ्रेडरिक मिसर। तो हमको लगता है कि आरएनए का जो खोज है ना बहुत लोग ने किया था, बहुत लोग का नाम है, लेकिन इसका जो मेन नाम जो है ना आरएनए की जो खोज है वह फ्रेडरिक मिसर है। तो आप लोग इसका जो पूरा नाम पढ़ लेना, ठीक है। तो डीएनए की जो संरचना का पता किसने लगाया था दोस्तों, वाटसन एवं क्रिक। डीएनए की संरचना जो पता है दोस्तों वाटसन एवं क्रिक ने लगाया था। इंसुलिन की जो खोज है किसने की थी दोस्तों, फ्रेडरिक ग्रांट बेटिंग ने। इंसुलिन की जो खोज है किसने की थी दोस्तों, फ्रेडरिक ग्रांट बेटिंग ने की थी। क्लोरोफॉर्म का जो उपयोग चिकित्सा में किसने शुरू किया था दोस्तों, सिम्पसन ने किया था। क्लोरोफॉर्म का जो उपयोग चिकित्सा में किसने शुरू किया था दोस्तों, सिम्पसन ने किया था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 93वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, चेचक का टीका जो है किसने बनाया था, एडवर्ड जेनर। चेचक का टीका जो है किसने बनाया था दोस्तों, एडवर्ड जेनर ने बनाया था। टेरामाइसिन की खोज जो है किसने की दोस्तों, एसी फिरले। टेरामाइसिन की जो खोज है किसने की थी दोस्तों, एसी फिरले ने की थी। टीबी बैक्टीरिया की जो खोज है किसने की थी तो रॉबर्ट कोच। टीबी बैक्टीरिया की जो खोज है रॉबर्ट कोच ने की थी। पोलियो वैक्सीन जो है किसने विकसित किया दोस्तों, जेनॉन सॉल्क ने किया था। पोलियो वैक्सीन जो है किसने किया था, विकसित किया था दोस्तों, तो जेनॉन सॉल्क ने किया था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 97वां नंबर क्वेश्चन
क्या करा दोस्तों, बीसीजी वैक्सीन किसने जो है विकसित की दोस्तों, कैलमेट एवं ग्वेरिन ने। बीसीजी वैक्सीन है कैलमेट एवं ग्वेरिन ने विकसित की। बैक्टीरिया की खोज किसने की दोस्तों, ल्यूवेनॉक ने बैक्टीरिया की खोज की, ल्यूवेनॉक ने। धान की फसल में नीलहरी शैवाल का जो उपयोग है किस लिए किया जाता है दोस्तों, नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए किया जाता है। धान की फसल में नीलहरी शैवाल का जो उपयोग है वो नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए किया जाता है। आनुवंशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीक क्या कहलाती है दोस्तों, जेनेटिक्स काउंसलिंग प्रीनेटल डायग्नोसिस कहलाती है। दोस्तों काउंसलिंग रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने के लिए जो तकनीक कहलाती है दोस्तों, जेनेटिक्स काउंसलिंग प्रीनेटल डायग्नोसिस कहलाती है। तो दोस्तों आज मैंने आपको टोटल 100 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बतला दिए, जो कि सभी प्रश्न BRS एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर गाइस आप लोग इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे गाइस लाइक सब्सक्राइब शेयर एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना चाहिए, आप सब पूछ सके। ठीक है, मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।